सत्यप्रिया दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से तारीख 23/6/2026। तो आग के सिलसिले ने अपने आप को दोहराते हुए फिर 15 मासूम बच्चों को लखनऊ में ले लिया। और बात वही है, सारी जो खबरें आ रही हैं कि बिल्डिंग अवैध थी, आवासीय बिल्डिंग में न सिर्फ व्यावसायिक गतिविधियां संचालित थी वरन देखिए सुरक्षा का कोई मानक भी वहां पर नहीं था। 2 मंजिली 3 मंजिली बिल्डिंग में जहाँ कई सारी व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं उसमें केवल 1 मंजिल तक ही सीढ़ियां हैं, ऊपर लिफ्ट लगा दी गई है और वो लिफ्ट जैसी आग लगती है बिजली शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली चली जाती है और लिफ्ट ठप हो जाती है। कोई आग में फंसा हुआ व्यक्ति उस लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जहाँ फंसा था वहाँ फंसा रह गया और मौत का शिकार हो गया। फायर एनओसी नहीं है, आवासीय बिल्डिंग से वेबसाइट टैक्स जो है वसूला जा रहा है। एक शब्द में पहली बात यह है कि हत्या का केस उस व्यक्ति पर दर्ज हो जिसने ये बिल्डिंग संचालित की है। सिस्टम को तो कितनी गाली दे लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम तो बस बहरा अंधा असंबंधित सिस्टम है भारत का। किसी पे कोई जिम्मेदारी नहीं, किसी पर कोई सजा नहीं, लेकिन कम से कम उस व्यक्ति को तो आप सजा दे सकते हैं जिसने लोगों की जिंदगी से खेला है, बिल्डिंग को जो है अपने दोहन के लिए, व्यावसायिक दोहन के लिए एक जलते हुए शमशान घाट में बदल दिया। हत्या का केस दर्ज हो तुरंत उस पर और उसको फांसी की सजा ही होनी चाहिए। ये सारी स्थिति पूरे देश में है। मैंने पहले भी कहा छोटे छोटे गांव कस्बों में तो और भी स्थिति भयावह है। नक्शे कुछ हैं, अपन तो नक्शे नहीं बनते, बिल्डिंग कुछ है, बताया कुछ जाता है, काम कुछ हो रहा है। दोस्तों शीर्षासन धरना आप जानते ही लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका है स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिया सक्सेना के नाम से है, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। उन घरों के जिनके 15 बच्चे अग्निकांड में काल कलवित हो गए, बेहद दुखद है, भयावह है। आपने बच्चों को पढ़ने भेजा और सबके रूप में आता है कि जितना दुखद है उसकी कोई शब्द उसके लिए क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते। आप जानते 35 लोग प्रति 3 आग से इस देश में मर रहे हैं, कितने भयावह आंकड़े सिर्फ इस लापरवाही की वजह से, लालच की वजह से, सिस्टम की असंवेदनशीलता की वजह से। कोई बहुत ज़्यादा नहीं बोलते लगातार, लेकिन चूंकि दुखद घटना है, बेहद दुखद घटना और किसी के साथ भी कर सकते। फांसी की सजा हो, चाहे सिस्टम के वो लोग हो जिन्होंने वृक्ष से पास कराएं और चाहे जो इसको संचालित करने वाले हैं वो लोग हैं, तभी स्थितियों को हम काबू में करने की उम्मीद कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।